हेलो दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पाइप है, एक इंक्लाइन है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें वाटर जो है इधर से इधर फ्लो होगा या इधर से इधर फ्लो होगा। सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जानेंगे हम विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से। और कमाल की बात है, ये सब करेंगे हम आराम से बैठ के अपने अपने घर के साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग सवाल को थोड़ा और डीप में जान लेते हैं। देखिए, पाइप इंक्लाइन है, ये पता चला। इसका जो लोअर एंड है ना, यहाँ पे डायमीटर 0.6 मीटर है और हायर एंड पे डायमीटर 1.4 मीटर है। ठीक है, और इस पाइप का लेंथ 400 मीटर, स्लोप 1:200 है ना। इंक्लाइन कितनी स्लोप पे है वो भी दिया है बकायदा। डन। इसमें फ्लो होने वाला 800 लीटर पर सेकेंड है, कोई बात नहीं। प्रेशर भी दिए है दोनों एंड पे। पहले एंड का प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे एंड पे प्रेशर है 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतनी जानकारी देने के बाद बोलते क्या है कि फाइंड आउट करिए हेड लॉस कितना होगा और फ्लो डायरेक्शन क्या होगी, जो हम पहले से कह रहे हैं कि इधर से उधर या उधर से इधर। ठीक है, जान लेंगे। अब उससे पहले जो भी क्वांटिटीज दिए ना, उसके यूनिट को प्रॉपर कर लेते हैं। देखिए, जो P1 है वो हमें न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो उसको मीटर स्क्वायर में करना बहुत जरूरी है। तो उसका सिंपल कन्वर्जन क्या होगा, 10⁴ से मल्टीप्लाई करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और इसका डिटेल में कन्वर्जन जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया, आप वहां पे जाके देख सकते हो। डन। अब P2 भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए खाली 10⁴ से मल्टीप्लाई किया, हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वेरी गुड। अब बारी है डिस्चार्ज की। वो हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए था, बट है किसमें, लीटर पर सेकंड में। बस हमें यहाँ पे लीटर का मीटर क्यूब करना है, और उसके लिए आप कन्वर्जन जानते हो। लीटर का मीटर क्यूब करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, पर सेकंड तो था ही उधर। डन। फिर उसके बाद फाइंड आउट करने के लिए जो बोला है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए फटाफट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो अब ना यहाँ पे जो दो चीजें पूछे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हेड लॉस मतलब क्या, पाइप के थ्रू जब वाटर यहां से वहां तक फ्लो होगा या वहां से यहां तक होगा, तब कुछ लॉस होगा, हेड लॉस। उसको फ्रिक्शनल हेड लॉस बोलते हैं। पाइप के जो सरफेस है उसके साथ फ्रिक्शन होके कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हेड लॉस। दूसरी चीज, फ्लो का डायरेक्शन। अब ये फ्लो का डायरेक्शन कैसे हम जान लेंगे, जिस एंड पे एनर्जी ज्यादा होगी उस एंड से दूसरी एंड पे फ्लो होगा। जैसे कि समझो इधर एनर्जी, टोटल एनर्जी ज्यादा है, तो इधर से इधर फ्लो होगा। अगर मानो इधर टोटल एनर्जी ज्यादा है तो इधर से उधर फ्लो होगा। बट आपको अभी एनर्जी ही नहीं पता है, तो एनर्जी के लिए ना मैं बोल देता हूँ, ये फर्स्ट एंड का एनर्जी E1, दूसरे एंड का एनर्जी E2, ये निकालेंगे। जब आपके पास दोनों एनर्जीज रहेंगे तो आपको पता चलेगा फ्लो डायरेक्शन, और दूसरी चीज हेड लॉस भी पता चलेगा। बड़ी एनर्जी में से छोटा एनर्जी का वैल्यू माइनस करो, हेड लॉस मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए। एनर्जी 1 मतलब क्या, पहले सेक्शन पे टोटल एनर्जी निकालना। अब टोटल एनर्जी किस किस चीज से बनी होती है, डाटम हेड यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ पे प्रेशर हेड होता है ओमेगा एल, पहले एंड का है ना, इसके लिए P1 जोड़ा, प्लस वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी एनर्जी V1² / 2g। ये हो गया अपना पहले एंड का एनर्जी का फॉर्मूला, डाटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको अगर आपको निकालना है तो आपको Z1 पता होना चाहिए, P1 होना चाहिए, ओमेगा एल होना चाहिए, V1 और 2g सब पता होना चाहिए। तो इसमें से P1 ओमेगा एल ये सब पता है, बट V1 नहीं पता है। तो V1 को हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए कैसे यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू A1 V1, दैट्स इट। कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करो, V1 मिल जाएगा। अब Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिख देता हूं, Q का वैल्यू 800 × 10⁻⁹
-3 इज इक्वल टू A1 मतलब क्या, पहले पाइप के सेक्शन का एरिया, मतलब क्या, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर, D1 कितना है 0.6 का स्क्वायर इंटू V1। तो आपको कैलकुलेशन तो पता ही है, V1 का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये इधर ही रहेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, पाई डिवाइड में जाएगा, 0.6 स्क्वायर भी डिवाइड में जाएगा। फटाफट कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, क्या है 800 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.6। ये कैलकुलेशन कैसे डायरेक्टली होना चाहिए, डायरेक्टली आपको V1 मिल जाएगा 2.83 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको बॉक्स करता हूं, मिल गया। अब ये V1 इस वैल्यू में पुट करो इक्वेशन में, आराम से आपको E1 मिल जाएगा, मतलब क्या, एनर्जी एट पाइप के पहले सेक्शन। E1 इज इक्वल टू Z1 का वैल्यू देखिए, Z1 मतलब पहले सेक्शन पे डाटम कितना है, वो तो जमीन पे टिका हुआ पाइप है, तो यहाँ पे Z1 क्या होगा 0 प्लस, अब P1 की बात करते हैं, P1 दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁴, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ओमेगा L, मतलब क्या, पाइप के थ्रू होने वाला फ्लो जो है लिक्विड का, उस लिक्विड का यूनिट वेट, लिक्विड कौन सा है वाटर, और उसका यूनिट वेट क्या होगा। अब सब न्यूटन में लिया है तो आप क्या करोगे 9810 ये वैल्यू पुट करोगे। अगर किलो न्यूटन में होता ना यहाँ पे ये सब वैल्यूज, तो आप किलो न्यूटन में 9.81 लिखते हैं। इसका डिटेल में हमने जानकारी प्रीवियस वीडियो में लिया है, अभी भी एक्सप्लेन कर दिया, डन। अब उसके बाद V1 का स्क्वायर अपॉन 2G, V1 कितना आया 2.83, इसका क्या करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G यानी 9.81, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू, कर लेते हैं कैलकुलेशन फटाफट, E1 भी मिल जाएगा हमें। ये देखिए 10 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 9810 प्लस 2.83 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, 10.60 कितना आया 10.60 मीटर। ये एनर्जी हेड के फॉर्म में दी रहती कि कितना हेड अप या डाउन होगा, डन। E1 तो मिल गया, अभी E2 के लिए जाते हैं। सेम फॉर्मूला जैसा E1 का दिया था वैसा सेम E2 का भी होगा, जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम में लिखा था ना, एक एंड पे ए और दूसरे एंड पे 2 वाले, तो वही है, बस मैंने सेपरेट निकाला। यहाँ पे देखिए Z2 प्लस प्रेशर हेड ओमेगा L प्लस वेलोसिटी हेड, यहाँ पे दूसरे पाइप का, इसके लिए V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। अब यहाँ पे भी आपको V2 चाहिए, जैसे यहाँ पे V1 निकाला था, V1 के सिवा ये एनर्जी नहीं निकल रही थी, यहाँ पे भी सेम होगा, V2 के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते, पहले V2 निकाल लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके। Q इज इक्वल टू A2 V2, Q कितना है 800 इंटू 10⁻⁻3, A2 मतलब पाइप का जो दूसरा एंड है ना, वहां पे कितना एरिया होगा, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर 2 का स्क्वायर यानी 1.4 का स्क्वायर इंटू V2। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो V2 कितना मिलेगा देख लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये बाकी जो दो पाई एंड 1.4 बचा है ना, ये डिवाइड में जाएगा। कर लेता हूँ कैलकुलेशन, फटफट कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। इंटू 4 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर, ये हो गया 0.52 मीटर पर सेकेंड, ये V2 मिल गया। अभी कितना काम सिंपल है, देखिए अपना काम बिल्कुल सिंपल रखना। V2 को इधर पुट कर दो, वैल्यू E2 का मिल जाएगा, V2 का वैल्यू पुट करो E2 मिल जाएगा। देयरफॉर E2 इज इक्वल टू Z2। अब Z2 भी नहीं पता है ना, अब यहां तक तो ठीक था, ये पहला एंड ग्राउंड पे टच है, बट इसका तो कुछ डाटम हेड होगा ना बाबा, होगा तो पहले उसको निकालते। Z2 इज इक्वल टू, दो सम पहले एक सम लिया था मैंने, उसमें स्लोप का और पाइप लेंथ का यूज किया था Z2 निकालने के लिए। सिंपल फॉर्मूला है,
क्या है, पाइप लेंथ डिवाइडेड बाय स्लोप, ऐसा करना है। पाइप लेंथ कितना है अपना 400 और स्लोप 200, ये देखिए है ना, डिवाइड करो तो Z2 यानी डाटम हेड एट सेक्शन 2 मिल जाएगा। तो ये देखिए 2 0 को 2 0 गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो Z2 का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 का वैल्यू इधर पुट कर दो, सिंपल। देयरफॉर E2 इज इक्वल टू Z2 की जगह 2 प्लस उसके बाद P2 की जगह 8 इंटू 10⁻⁴, ये क्यों, क्योंकि P2 की वैल्यू ही उतनी है ना, डिवाइडेड बाय ओमेगा L मतलब 9810 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G मतलब क्या 0.52 का स्क्वायर अपॉन 2G, 2 इंटू 9.81। देयरफॉर E2 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करते हैं, चलिए 2 प्लस 8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 9810 प्लस 0.52 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, 10.16, ये कितना आया 10.16 मीटर। लगभग दोनों के इधर बस पॉइंट का डिफरेंस है, तो कौन सा एनर्जी बड़ा है 10.16 की 10.60, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी बड़ा है। तो हेड लॉस क्या होगा, बड़ी एनर्जी में से छोटा एनर्जी माइनस, अभी अभी पता चला ना, ये बड़ी एनर्जी और ये छोटे एनर्जी। तो देखिए फ्लो कहाँ से होगा, E1 में बड़ी एनर्जी है ना, मतलब इधर से उधर फ्लो होगा, एकदम क्लियर है, वो भी लिखेंगे, बट उससे पहले हेड लॉस तो कैलकुलेट कर लो। E1 10.60 माइनस E2 10.16, देयरफॉर HF का वैल्यू 10.60 माइनस 10.16, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे, पूरा कैलसी पे कैलकुलेशन, दैट्स इट। हेड लॉस मिल गया, और जैसे हमने शुरुआत में तय किया था, जिस एंड पे एनर्जी ज्यादा होगा वहां से फ्लो दूसरी डायरेक्शन में होगा, तो फ्लो डायरेक्शन देखिए, फ्लो डायरेक्शन यहाँ पे बताएंगे हम, कहाँ से E1 से E2 की तरफ, यानी सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक, फ्रॉम 1 टू सेक्शन 2 दैट्स इट। ये दूसरे क्वेश्चन का सवाल हमें जो पूछा गया था उसका आंसर मिल गया। अब यहाँ पे हम खत्म कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना भूलना मत, और कमेंट की झड़ी लगा दो, बौछार लगा दो, वही तो मेरा मोटिवेशन होता है, उसी से मुझे एनर्जी मिलती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।